हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल में आपका स्वागत है। मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मटेरियल का फर्स्ट यूनिट एंड टेक्सचर का बेसिक आइडिया देने के बाद मैंने सोचा कि आपको थोड़ा थियरी तरफ मूव करवाना चाहता हूँ। तो हम थियरी सब्जेक्ट में हम आईएफएस लेने वाले हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो रिप्लेस करेगा हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। ओके, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हमें इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको सिस्टम के बारे में मीनिंग समझाना चाहूँगा। सिस्टम क्या होता है? एक से ज़्यादा कोई एक काम करने के लिए एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स इकट्ठे होकर काम करें और वो काम अच्छी तरह से हो पाए, उसके लिए एक से ज़्यादा कंपोनेंट इकट्ठे होकर काम करें तो सिस्टम कहते हैं। तो उसी तरह हमारा फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? तो एक से ज्यादा कंपोनेंट्स इकट्ठे होकर काम करें, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनेंस का फ्लो है वो अटके नहीं और फाइनेंस का फ्लो बना रहे और हमारी इकोनॉमी पर अच्छा इंडिया की इकोनॉमी अच्छी रहे। उसको इट्स कॉल्ड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मैंने फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग समझाया कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट इकट्ठे होकर काम करें और काम अच्छी तरह से हो और फाइनेंस का फ्लो बना रहे। देन ओके, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, मैंने फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग समझा दिया। कंपोनेंट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करने वाला। ठीक है, डिस्कस है फाइनेंशियल कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट। सेकेंड कंपोनेंट इज financial institution. And third component is financial instrument. Financial market, financial institution and financial instrument. फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बैठे होंगे, उसके थ्रू आप जो है ट्रांजेक्शन करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट का एक ग्रुप जो कहलाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल मार्केट का एक ग्रुप है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ग्रुप है। जैसे म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक जो फाइनेंस का फ्लो बना रख सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन करेंगे, हम शेयर्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रेजरी बिल थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन करेंगे। जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट है, जहाँ पे इतने छोटे छोटे ग्रुप्स बैठे हैं, जिसके फाइनेंशियल मार्केट में म्यूचुअल फंड एक इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि बॉन्ड, शेयर्स, ट्रेजरी बिल ऐसे सारे होते हैं। आपको मीनिंग पता चल गया हो, कंपोनेंट्स पता चले गए। 3 कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स आपके चैप्टर भी है आईएफएस के। सेकंड चैप्टर इज फाइनेंशियल मार्केट और ऑल अबाउट। थर्ड चैप्टर इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड थर्ड चैप्टर इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने बताऊं फिर से एक बार। सेकेंड चैप्टर इज फाइनेंशियल मार्केट, थर्ड चैप्टर इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फोर्थ चैप्टर इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, रुकिए। रेगुलेटर्स, मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा। फाइनेंशियल सिस्टम का एक एग्जांपल पहले समझाना चाहूंगा, समझिए। यहाँ पे समझिए, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स के पास 50,000 है, उनके खर्चे खत्म होने के बाद, और मिस्टर वाई को 30,000 चाहिए भी अपने कोई भी खर्च के लिए। मिस्टर एक्स जो है उसके पास जो है खत्म, अभी उनके एक्सपेंडिचर मान लीजिए ईयर के खत्म होने के बाद 50,000 पड़े। मिस्टर वाई को अभी कुछ खर्चे बाकी है, उसके लिए 30,000 चाहिए। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एक दूसरे को जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं।
मिस्टर एक्स के पास 50,000 है, तो फाइनेंस का फ्लो बनाने के लिए मिस्टर एक्स क्या करेंगे, मिस्टर वाई को पैसा देंगे, पर क्या किस पर, 3 इंटरेस्ट, कि मुझे तू मुझे मिस्टर एक्स क्या करेगी, तो मैं तेरे को 2 महीने के लिए इतने पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे 2 महीने का 8 या 10% इंटरेस्ट देना है। तो मिस्टर एक्स का भी जो 50,000 पड़ा था उसको इनके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलेगा। मिस्टर वाई को 30,000 चाहिए तो उनको भी 30,000 उनके मिल गए, और फाइनेंस का फ्लो भी अटका नहीं, फाइनेंस का फ्लो बना रहा है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि फाइनेंस का फ्लो ही अटक गया है, फाइनेंस का फ्लो था वो अटक गया है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक है वो बहुत ही पीछे चली गई है। अगर फाइनेंस का फ्लो अटक नहीं जाता है तो हमारी इकोनॉमिक अटकी नहीं होती। अब क्या होता है फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल फ्लो अटक जाता है, उसका एग्जांपल देना चाहूँगा। अब फाइनेंशियल सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं करती है तो फाइनेंशियल का फ्लो अटक जाता है, तो अटक जाता है तो क्या होता है, मिस्टर एक्स फिर से, मिस्टर वाई फिर से 50,000 30,000, मिस्टर एक्स के पास 50,000 है, 30,000 है, उनको चाहिए 30,000। ओके, अब क्या है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को पहचान देनी है, तो क्या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 1 भी रुपया देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे ना रुपया, 1 भी पैसा नहीं देंगे उनको, देन 1 भी पैसा नहीं देंगे, तो क्या होगा, फाइनेंस का फ्लो अटक जाएगा और जो इकोनॉमी है वो बंद काम करना, अच्छी तरह से काम करना बंद कर देगी। तो उसकी जगह यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट आ जाना है, बैंक। बैंक जो है मिस्टर एक्स को भी पहचानती है और मिस्टर वाई को भी। मिस्टर एक्स बैंक को पहचानता है, मिस्टर वाई भी बैंक को पहचानते हैं। मिस्टर एक्स क्या करेंगे, बैंक को पैसा देंगे, मिस्टर एक्स जो 50,000 बैंक को देंगे और बैंक जो है मिस्टर वाई को देगी। अब क्या करेगी, बैंक जो है वो मिस्टर वाई से इंटरेस्ट लेगी और मिस्टर एक्स को देगी। ये क्या होगा, एक फाइनेंस का फ्लो अटका भी नहीं इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यानी कि जो सिस्टम है, सिस्टम का एक कंपोनेंट्स आ रहा है आरबीआई और बैंक आ रहा है, तो फाइनेंस का फ्लो बना है। इसका मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट इकट्ठे होकर काम करे जिसकी वजह से फाइनेंस का फ्लो बना रहे, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर 3 चैप्टर है हमारे, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बहुत ही अच्छे चैप्टर है बच्चे, आपको प्रैक्टिकली पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। ऐसे मैं बना दूं, मैं आपको यू बोल दूं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको मैं अच्छी तरह से पढ़वाऊंगा, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हमें टोटल 3 यूनिट्स है। मैंने बताया उसकी तरह से फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि जहाँ इसके थ्रू यहाँ पे जिस फाइनेंशियल मार्केट में ग्रुप्स होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में 2 टाइप्स बनते हैं, एक है मनी मार्केट एंड सेकेंड इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। उसके पहले मैं रेगुलेटर समझाना चाहूँगा, सेकेंड यूनिट को समझाने से पहले मैं रेगुलेटर समझाना चाहूँगा। क्या होता है हमारे फाइनेंशियल के अंदर, हमारे 2 टाइप्स के मार्केट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड में सिस्टमेटिकली वर्क होता है, बगैर यहाँ पे रेगुलेटर्स होते हैं, यहाँ पे अगर गाइडलाइंस होती है उसकी गाइडलाइन के बाहर आप काम करते हो तो आपको पेनल्टीज सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। अगर अनऑर्गेनाइज्ड पे आप पैसे लेते हो तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो क्या कहा कि रेगुलेटर्स बनाए, फाइनेंस का फ्लो भी बना रहे और उन सब की इनकी एक्टिविटी पर ध्यान भी रहे। उनके लिए बैंक की एक्टिविटी पर ध्यान रहे, कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट की एक्टिविटी पर ध्यान रहे, उसकी एक्टिविटी के लिए रेगुलेटर्स बनाए, यानी अंकुश पद्धति बनाई, एक आरबीआई, सेबी एंड आईआरडी। आरबीआई क्या करती, कैपिटल मार्केट पर रेगुलेट करती। कैपिटल मार्केट की कौन कौन सी एक्टिविटीज, बैंक की एक्टिविटी, बैंक के रिलेटेड गाइडलाइंस डिक्लेयर करती कि उनको गाइडलाइन के बाद काम नहीं करना है, अगर गाइडलाइन के बाद काम किया तो उनको पेनल्टी लग सकती है। अगर रेगुलेटर ही हटा दिया जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत ही बोर हो सकती है।
मैंने बताया फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप्स है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट 1 ईयर से कम या 1 ईयर के ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है तो मनी मार्केट में जाएगा। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी एक टाइप का टाइप ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है? जिसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सारी इसका सेल एंड बाइंग होता है। और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर्स कौन? सेबी। सेबी उसके लिए गाइडलाइन डिक्लेयर करेंगे कैपिटल मार्केट के लिए, कैपिटल मार्केट किस तरह से काम करेगा उसके लिए कस्टमर्स के लिए गाइडलाइन डिक्लेयर करेगी। जो हमारे इंस्टीट्यूट है उसके लिए भी गाइडलाइन डिक्लेयर करेगी। ओके, कैपिटल मार्केट में अंदर 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। उसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। प्राइमरी कैपिटल मार्केट यानी कि ऐसा मार्केट डिमांड ने अभी एक इश्यू बार किया था उसमें अगर डिमांड के इश्यूज में से मैं शेयर्स खरीदता हूँ, डिमांड ने जो 100 शेयर का इश्यू किया था उसमें से मैं 10 शेयर्स खरीदता हूँ तो प्राइमरी मार्केट में आ गया। पर अगर मैं डिमांड ने जो शेयर इश्यू किया था उसमें से शेयर्स नहीं खरीदता हूँ और मैं 3 दिन के बाद मैं क्या करता हूँ, एक्स पर्सन है वहां से उससे डिमांड के शेयर्स खरीदता हूँ तो वो आ जाएगा सेकेंडरी मार्केट में। और लिस्टिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज, हमारे इंडिया में 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी, एक बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी अंडरराइटिंग है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर नहीं होगा, जो लिस्टिंग नहीं होगी उसकी, तो उसकी सेलिंग और बाइंग भी नहीं हो पाएगा। तो कोई भी हमारे खरीदना है, सेलिंग बाइंग करनी है तो हमें यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे जो है वो लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। लिस्टिंग नहीं करवाएंगे तो हमें वो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, राइट ऑन बोनस शेयर्स एंड अंडरराइटिंग। मैंने प्राइमरी कैपिटल में राइट शेयर्स यानी कि जो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर है वहां पे उनको शेयर्स पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देने चाहिए। अंडरराइटिंग यानी कि बाहेंधरी, वन टाइप ऑफ बाहेंधरी। जैसे कि 100 शेयर्स नहीं खरीदे तो वो 2 to 3% को अपॉइंट करती है और कहती है कि आपको अगर 100 किसी ने हमारे 100 शेयर्स नहीं खरीदे तो आपको 100 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। मैंने एक बार फिर से रिवीजन करा, फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट काम करें और जिसमें हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का फ्लो बना रहे। रेगुलेटर यानी कि जो उनकी एक्टिविटी है, हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक्टिविटी, फाइनेंस की एक्टिविटी पर ध्यान रखें। उसमें 3 है, आरबीआई, सेबी एंड आईआरडी। मनी मार्केट फाइनेंशियल कंपोनेंट्स क्या है? तो पहला कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल मार्केट। कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि जहाँ पे एक ग्रुप्स बैठे होते हैं, वो जो आपके पैसे लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक एग्जांपल देना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आपसे पैसे लेकर दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और आपको इंटरेस्ट देता है। इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे शेयर्स, डिबेंचर और ट्रेजरी बिल। फाइनेंशियल मार्केट में 2 टाइप्स है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट यानी 1 ईयर, ओनली 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मनी मार्केट में जाएगा। मनी मार्केट का रेगुलेटर है आरबीआई। सेकेंड इज प्राइमरी कैपिटल मार्केट यानी प्राथमिक मूड़ी बाजार। प्राइमरी कैपिटल मार्केट यानी कि मेरे जो इश्यूज है, हमारा नया इश्यू है उसके अंदर शेयर इश्यू करना है, वहां से मैं शेयर खरीदूंगा। सेकेंडरी मैं एक्स पर्सन के थ्रू वो शेयर्स खरीदूंगा, तो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। मैं मानता हूँ कि आपको यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। अब हम यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 का कॉन्सेप्ट समझेंगे। यूनिट नंबर 3 एंड अब यूनिट नंबर 4। अब हम यूनिट नंबर 3 मैंने बताया था उसके अनुसार हमारा यूनिट नंबर 1 पूरा मीनिंग है फाइनेंशियल सिस्टम के, उसके कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में। यूनिट नंबर 2 फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। यूनिट नंबर 3 इज
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कहाँ पे हमें किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना है, किसके मध्यस्थ में हमें इन्वेस्ट करना है, किसके गाइडेंस के थ्रू में इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में है। यूनिट नंबर 3 पूरा है कि इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज फर्स्ट इज कॉमर्शियल, चैप्टर 1 इज कॉमर्शियल बैंकिंग। कॉमर्शियल बैंकिंग यानी कि ऐसा बैंक जो हमें बिजनेस करने के लिए पैसे दे और हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करे। इसके हमें यहाँ पे देख लीजिए, यूनिट नंबर 3 हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करना है उसका चैप्टर 1 कॉमर्शियल बैंकिंग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चैप्टर नंबर 3 है हमारा। उसमें हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है मैंने बताया था। हमारे 3 कंपोनेंट्स के अनुसार मैंने कहा था कि तीन कंपोनेंट्स से आपकी IFS के चैप्टर है। उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपोनेंट्स का कॉमर्शियल बैंकिंग जो हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हमें जो पैसे चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस को, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है फुलफिल करते, उसका मीनिंग पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ने, उसका मीनिंग क्या है, उसका फंक्शन है, इसका क्या कार्य क्या है, वो किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में उसको स्टडी करना है। कॉमर्शियल बैंकिंग आप क्लियर, जो बिजनेस करने के लिए पैसे हैं और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। नेशनलाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही IQP क्वेश्चन में आपको कहूँ तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनलाइजेशन। पहले मीनिंग समझाऊंगा नेशनलाइजेशन का क्या मीनिंग है। नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण। अब राष्ट्रीयकरण क्या है तो आपको मैं समझाऊँ, कोई बैंक है वो RBI में रजिस्ट्रेशन करवाती तो उसे नेशनलाइजेशन किया जाता है। अब जब उस रजिस्ट्रेशन उसका हो गया है तो उसको RBI की गाइडलाइन के अनुसार काम करेगा, RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उसका कोई सेपरेटली काम कर सकती है, उसको कोई RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लग सकते। इट्स कॉल्ड नेशनलाइजेशन। अब आपको मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा। पहले मैं अपना खुद का कोचिंग क्लासेस चलाता था, अभी अगर मैं दूसरे कोचिंग क्लासेस में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे जो दूसरे के कोचिंग क्लासेस के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेगी। इट्स कॉल्ड नेशनलाइजेशन। आपको समझ आ गया होगा, मैं मानता हूँ नेशनलाइजेशन मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब चैप्टर नंबर 2 NBFC एंड इंश्योरेंस। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आपको उसका वर्डिंग से भी पता चल कि वो बैंक नहीं है पर बैंक जैसा उसका काम है। वो डिपॉजिट लेती है और इंटरेस्ट देती है और जिसको पैसे चाहिए उसको पैसे भी देती है, पर वो बैंक के RBI में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी वजह से वो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। अब इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस में याद कराऊँ तो 11th स्टैंडर्ड आपको याद करना पड़ेगा, BA याद करना पड़ेगा। आपने बिजनेस सर्विसेज चैप्टर नंबर 2 इसका पूरा का पूरा इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस मीनिंग, इंश्योरेंस के लिए लिया जाता है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। फिर भी हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे मीनिंग्स एंड टाइप्स इंश्योरेंस। चैप्टर नंबर 3 ऑल अबाउट द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का नाम सुना है ना? म्यूचुअल फंड का मीनिंग में ओवरऑल लेना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड यानी कि मेरे पास 3 कंपनी है, जगह नहीं है पर 3 कंपनी मान लीजिए ABC की कैपिटल है 40,000, 50,000 एंड 30,000। ऐसे में एक छोटा सा एग्जाम्पल लाख और करोड़ों में भी हो सकती है। तो इतने सारे मुझे अब इतनी बड़ी अमाउंट है तो इंटरेस्ट का रेट भी ज़्यादा होगा, तो हमें इंटरेस्ट ज़्यादा कमाना है, पर मेरे पास इतनी सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ 3 कंपनी में कर सकूँ ऐसा मेरे पास नहीं। तो म्यूचुअल फंड क्या करती है, वो मेरे से जितना मुझे इन्वेस्ट करना है वो मेरे पैसे लेती और बाद में 3 कंपनी में इन्वेस्ट करती है। अगर 3 कंपनी में से 3 कंपनी जैसे जो मुनाफा होता है, मैंने जितने यूनिट्स खरीदे होंगे उसमें से 1 यूनिट खरीदा मानो तो उसका 1 यूनिट का मुनाफा मुझे देती है। ओके, आपको म्यूचुअल फंड मीनिंग क्लियर होगा। अगर नहीं कोई भी डाउट हो तो हम
हम डिटेल में स्टडी करेंगे तब पूछना, और अभी पूछ सकते हैं। देन यूनिट नंबर 4 एंड लास्ट यूनिट, मैंने आपको फोर्थ कंपोनेंट बताया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल थ्रू जो फ्लो पे बना रहेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर नंबर 1 इज कैपिटल मार्केट। मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 टाइप्स के मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी कि 1 ईयर से ज्यादा, कैपिटल मार्केट यानी 1 ईयर से ज्यादा, और लॉन्ग टर्म के लिए हो तो कैपिटल मार्केट में आता है, जिसमें इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके, स्वेट इक्विटी शेयर मीनिंग यानी, स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी कि ऐसे शेयर जिसे हम, मान लीजिए मैंने कोई असेट्स परचेज की पर उसे मेरे को पैसे नहीं देने, उसको शेयर्स दे देता हूँ, तो इस कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर। किसी को एम्प्लॉय को मुझे रेम्यूनरेशन देना है और रेम्यूनरेशन की जगह पर मैं उसको शेयर्स देता हूँ, तो इस कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस के थ्रू होगा, और जीडीएस एडीएस, ये दोनों कॉन्सेप्ट न्यू है, आपको डिटेल में स्टडी में जब आपका लेक्चर दूंगा तब आएगा। चैप्टर नंबर 2 कॉल मनी। कॉल मनी का मीनिंग में ओवरऑल समझा देता हूँ। कॉल मनी यानी कि एक बैंक से दूसरी बैंक को इन 24 आवर्स पैसे की इमीडिएटली जरूरत पड़ी तो वो फुलफिल करने के लिए कॉल मनी किया जाता है। और सेकेंड इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल यानी कि जो गवर्नमेंट इश्यू करती है और लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और कॉमर्शियल पेपर्स एंड कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल पेपर्स एंड कॉमर्शियल बिल इज इश्यू करता है हमारे जो बैंक्स है, वो बैंक्स जो है इश्यूज करते हैं कॉमर्शियल पेपर्स एंड कॉमर्शियल बिल। ओके, मैंने आपको समझा दिया। कैपिटल मार्केट यानी 1 ईयर से ज्यादा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा। मनी मार्केट यानी 1 ईयर या 1 ईयर से कम होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थियरी सब्जेक्ट सारी, बीकॉम के रिलेटेड गाइडेंस, गुजरात यूनिवर्सिटी रिलेटेड गाइडेंस और गुजरात बोर्ड रिलेटेड तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।